हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज वाली जो क्लास होगी उसमें अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। ये एक यूनिक मेथड मान लीजिए कि अपन संविधान को आर्टिकल वाइज डिस्कस करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करके पढ़ना है। स्पीड थोड़ी आप कम कर सकते हैं ताकि आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए एक आपको अच्छी तैयारी की जरूरत है। 3 घंटे मैराथन, 5 घंटे मैराथन में ये अपन कर नहीं सकते। लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था कि धारा 168 क्या है, 170 क्या है। आज जो डिस्कस करेंगे वो धारा 168 से लगा के एक बार रिवीजन करवा दूंगा, फिर 170 से लगा के 180 या 90 तक जितने अपन से हो पाएगा उतनी धारा अपन डिस्कस कर लेंगे। और आपको ये जो यूनिक मेथड है, साइंटिफिक तरीके से मैं अनुच्छेद याद करवाऊंगा आपको, वो शायद आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं अपनी अनुच्छेद 168। ये क्लास उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगी जो सिविल सर्विस आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, खासकर यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट या आईएएस, साथ साथ में आरएएस का दे रहे हैं। और एक एग्जाम जो नेट लगता है और सेट लगता है उसमें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आता है। साथ साथ में जिन लोगों की इंटरेस्ट है संविधान के आर्टिकल को जानने में, उनके लिए भी अपन कुछ प्रयास कर रहे हैं कि इसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपन याद करें। देखिए, थोड़ा सा अगर बेसिक से अपन बात करें तो अपन राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि राज्य की जो व्यवस्था होती है, राज्य में रूल कैसे बनाए जाते हैं, अधिनियम कैसे पास होते हैं, इनको लेकर अपन डिस्कस करेंगे। कुल मिला के आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जिस प्रकार पार्लियामेंट, संसद जो होती है, जिस प्रकार जो पार्लियामेंट जो होती है, संसद में 3 सदन होते हैं। सदन तो क्या बोलेंगे उसको, पार्ट बोल सकते हैं। सदन 2 होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। ठीक ऐसे ही राज्य में भी 3 ही पार्ट होते हैं। अब हर राज्य में 3 पार्ट होने जरूरी नहीं है, क्योंकि जो राज्य चाह रहे हैं कि हम सब एक हाउस से काम चला लेंगे, हमें दूसरे का खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो एक हाउस से काम चलाते हैं। कुछ हाउस ऐसे हैं, कुछ सदन राज्य स्टेट ऐसे हैं जो डबल हाउस भी रखते हैं। कुल मिला के जो स्टेट है, राज्य है, उसमें एक होता है विधानसभा। तो लोकसभा के पैरेलल यहाँ पे विधानसभा होता है, राज्यसभा के पैरेलल यहाँ पे विधान परिषद होता है, और राष्ट्रपति के पैरेलल यहाँ पे राज्यपाल होता है। मैं इसको भी आरपी राज्यपाल लिखता हूं। इसके लिए जो अनुच्छेद शुरू होते हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। भारत के संविधान में जो जितने टोटल भाग हैं उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उसमें से भाग जो 6 है, उस भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लगा के और आप मान के चलिए कि 237 तक जो अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद आपके राज्य से संबंधित है। राज्य की राज्य व्यवस्था कैसी होगी, राज्य में विधानमंडल कैसा होगा, विधान परिषद क्या होती है, राज्यपाल के क्या कार्य हैं, अध्यादेश क्या होते हैं, बिल पारित कैसे होता है, विधेयक कैसे बनता है। कुल मिला के भाग 6 है वो राज्य की बात करता है, और आर्टिकल 152 से लगा के और 237 तक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रखना है। अब एक तो मेरी इच्छा ये थी कि आपको मैं टोटल भाग डिवाइड करके बताऊं। अगर आपकी इच्छा है, ऐसी आप चाहते हैं, तो अगली क्लास में मुझे आप बता देंगे, तो अगली क्लास में इसको साइंटिफिकली मैं बता दूंगा कि कौन से भाग की क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि भाग 6 उसमें भी लगभग 5-6 अध्याय हैं, चैप्टर हैं, उनमें अलग अलग आर्टिकल डिवाइड किए गए हैं। अभी आप इतना शायद धैर्य नहीं रखेंगे। कुल मिला के बात करते हैं कि राज्य में भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक राज्य की बात बताई गई है। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि क्या इतने अनुच्छेदों को पढ़ लिया जाए तो मेरी गारंटी है ये कि आप फिर लॉ का एग्जाम दीजिए, चाहे आईएएस का एग्जाम दीजिए, हर एक आर्टिकल को डिटेल के साथ अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपको ये तनाव दूर हो जाएगा और एक अच्छी समझ भी आपकी बन जाएगी। लास्ट की जो 3-4 क्लासें हुई है उसमें अपन ने आर्टिकल 152 से लगा के लगभग 167 तक तो नहीं देखा, मुख्यमंत्री बीच में छोड़ दिया, पर आप मान के चलिए कि 152 से अपन ने शुरू कर दिया था।
कुछ बच्चों के बीच में कमेंट आए कि सर आर्टिकल विधानमंडल वाला एक बार पहले करवा दो, कोई एग्जाम है उनका सीईटी का किसका एग्जाम, तो मैंने सोचा कि उसको मैं करवा देता हूं। पर ऑनलाइन में मेरे पास ये सहूलियत है, अगर आपके पास इतना समय है तो कि मैं हर एक आर्टिकल आपके डेप्थ के साथ बता दूंगा, अपन उस पर अच्छी चर्चा कर लेंगे, क्वेश्चन तो फिर बाहर नहीं जाएगा। आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे आर्टिकल 168 169 से लगा के, और लगभग आप मान के चलिए कि टारगेट 180 तक का आर्टिकल का है। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें 168 पे अपन ने बात कर ली थी, उसके बाद में अपन ने बात कर ली थी 170 पे, तो बीच में क्या छोड़ दिया था, 169 छोड़ दिया, और 169 के बाद में अपने 170 पढ़ लिया, फिर 171 से लगा के आगे 180 तक अपना आर्टिकल आज कर लेंगे। ठीक, उनके लिए आप ये पिछली क्लास देख सकते हैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग और लेने के लिए। तो सबसे पहले आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे अनुच्छेद 169 169। देखिए 169 का जो अनुच्छेद है उसमें लिखा गया है कि राज्य में विधान परिषद का उत्साधन कैसे होगा, मैं इनको बताता हूं हिंदी में आपको, और उसका गठन कैसे होगा। इसका मतलब ये समझे आप कि थोड़ी सी देर पहले मैंने बोला कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, वो एक मंडल से काम चला सकते हैं, एक हाउस से, पर कुछ राज्य ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ विधान परिषद बने। तो अब बने तो सर्वे सर्वा तो भारत में पार्लियामेंट है लॉ बनाने के लिए। अब इस वाले अनुच्छेद में यह बताया गया कि किस प्रकार से विधान परिषद बनेगी, कैसे विधान परिषद का वो खत्म कर दिया जाएगा। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि संविधान में पहले लिखा हुआ है खत्म करने की बात और फिर लिखी गई है बनाने की बात, अगर ऐसा एग्जामिनर आपसे पूछता है तो। अब सबसे पहले आपके स्वाभाविक क्वेश्चन आएगा कि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो कौन बनाएगा। दूसरी बात आएगी कैसे बनाएगा। अगली बात आएगी कि विधान परिषद को खत्म करना है तो कैसे खत्म किया जाएगा, कौन खत्म करेगा और कैसे खत्म करेगा। दोनों का उत्तर एक ही है, जैसे बनेगा वैसे ही खत्म होगा, जैसे खत्म होगा वैसे ही बनेगा। इसका मतलब कौन बनाएगा, इसको अपन दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। देखिए संसद को कोई सपना नहीं आता है कि हमें इस राज्य को ये जरूरत है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत हमेशा राज्य करेगा। तो पहला चरण क्या कि राज्य जो है, राज्य वो इसकी शुरुआत करेगा। राज्य का मतलब राज्य का विधानसभा। तो मैंने विधानमंडल का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि विधानमंडल में दोनों शामिल होते हैं, जबकि इस राज्य में तो केवल ये है अभी। इसका मतलब शुरुआत विधानसभा करेगा। विधान परिषद की जननी कौन है, संसद, पर विधान परिषद की शुरुआती जननी कौन है, विधानसभा। ठीक है, इसका मतलब विधानसभा इसकी क्या करेगी, शुरुआत करेगी। अब शुरुआत कैसे करेगी, लिखित में करेगी या फोन करके कहेंगे संसद को। इसके लिए यह लिखा हुआ संविधान में कि जो विधानसभा है इसके जो सदस्य हैं उनका एक मेजोरिटी बहुमत लिखा हुआ, जो परीक्षा में पूछा जाता है कि कितने सदस्य इसकी शुरुआत करेंगे या भेजेंगे। तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। विधानसभा का के सदस्यों का बहुमत। अभी मैं यहां यह नहीं समझाऊंगा कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिए अपने एक अलग क्लास लेंगे, उसमें सारे प्रकार के बहुमत समझाऊंगा मैं। विधानसभा सदस्यों का बहुमत, एक बात तो यह है, पर दूसरी के साथ जुड़ी है, प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का दो तिहाई। अब एग्जामिनर गेम खेलता है और आप उसमें फंस भी जाते हैं। वो गेम खेलता है विधानसभा के सदस्यों का 2/3 तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। तो परीक्षा में इतना तनाव होता है कि आप भूल जाते हैं। याद रखिए, पहले में बहुमत लिखा हुआ है, विधानसभा के सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 है। मुझे 10-15 मिनट का टाइम लगे
अदरवाइज मैं आपको ये बताऊं कि साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, ये सारी बातें। 368 में कौन सी मेजोरिटी लिखी गई है, धारा 249 में कौन सी मेजोरिटी लिखी गई है, 312 में कौन सी मेजोरिटी लिखी गई है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 में कौन सी मेजोरिटी लिखी हुई है, सिंपल मेजोरिटी किसे कहते हैं, अभी आप उसको थोड़ा सा मैनेज करिए, वापस कभी डिस्कस करेंगे। इतने सदस्यों ने कागज पे साइन किए और संसद को भेज दिया। पहला चरण क्या हुआ कि राज्य की विधानसभा कहेगी अपने कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पार्लियामेंट को कागज भेजा जाएगा। अब पिक्चर में कौन आएगा, तो दूसरे पॉइंट पिक्चर में आएगी संसद। तो अगर चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, दूसरे चरण में आएगी संसद। संसद में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बहुमत चाहिए या 2/3 चाहिए, विशेष चाहिए। यहां पे लिखा हुआ कि संसद केवल क्या देगी, अपनी अनुमति। इसको डिफाइन नहीं किया गया अनुमति चीज को, यहां पे लिखा हुआ कि संसद की अनुमति। इसका मतलब संसद में लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है। इसका मतलब यह है कि साहब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति दोनों अनुमति देंगे, राष्ट्रपति फिर अपना ये अधिसूचना जारी कर देंगे। इसके बाद किसी राज्य में विधानसभा का क्या किया जा सकता है, विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। यहां से संभावित क्वेश्चन ये हो सकते हैं परीक्षा में, किसी राज्य में विधानसभा बनानी है तो फाइनली कौन बनाता है, संसद। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपके ये आएगा कि मान लेते हैं संसद मना कर दे कि नहीं बना रहे, तो नहीं बनाई, संसद ने अनुमति दे दी, राष्ट्रपति ने, अब ये यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पर मान लेते कि संसद ने अनुमति भी दे दी, पर संसद ने राष्ट्रपति को कहा कि अभी आप अधिसूचना जारी मत करना। तो संसद की अनुमति देने के तुरंत बाद किसी भी राज्य में विधानसभा नहीं बनेगी, उसके लिए राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे। मध्य प्रदेश के केस में ऐसा हो भी रखा है, अभी इस पे भी अपन चर्चा नहीं करेंगे। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि किसके द्वारा बनाया जाएगा, सब पार्लियामेंट के द्वारा इसको बनाया जाएगा, पार्लियामेंट अनुमति देगी। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि विधान परिषद का जो नाम है वो विधान पंचायत रख दिया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो लास्ट क्लास अगर देखें तो उसमें मैंने बताया था इनका नाम क्या होगा, एक का नाम विधानसभा होगा, एक का नाम विधान परिषद होगा। ये बात आर्टिकल 168 में मेंशन कर दी, समझ में आ गया। इसका मतलब अगर किसी भी राज्य में बनेगी तो एक का नाम विधानसभा होगा, दूसरे का नाम विधान परिषद होगा। बनाएगा कौन, संसद बनाएगी, अनुमति संसद देगी, अधिसूचना जारी कौन करेंगे, राष्ट्रपति जारी करेंगे, शुरुआत कौन करेगा। अब अगला क्वेश्चन, क्या संसद खुद से भी ऐसा कर सकती है, क्या नहीं कर सकती? क्यों? क्योंकि प्रक्रिया लिखी गई है 169 में। ठीक, ये बात किसकी हो गई, विधान परिषद के गठन की बात हो गई। ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनती है तो इसके लिए क्या संविधान में संशोधन करने की जरूरत है क्या? आर्टिकल 168 याद कीजिए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर किसी स्टेट में विधान परिषद का क्रिएशन होता है तो इसका मतलब ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट तो है पर ये 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं है। अब आप वापस कंफ्यूज हो जाओगे, जितना बताऊं तो एक बार नोट करते जाइए। अपन एक अच्छी सीरीज शुरू करेंगे आर्टिकल 101 से लेकर 395 टोटल अनुच्छेदों की। 200 घंटे 300 घंटे का काम है वैसे तो हर एक चीज को डिस्कस करना, तो फिर आप उस पर आइए। अभी आप इतना समझ लीजिए, मैं बहुत नॉर्मल बातें आपको बता रहा हूं, तो आप इतना समझ लीजिए कि साहब इसके लिए जो अधिसूचना है वो राष्ट्रपति जारी करेंगे। संविधान में संशोधन समझा जाएगा पर 368 के तहत नहीं समझा जाएगा। ये नोट लगा के आप लोग लिख लीजिए। अब क्यों नहीं समझा जाएगा, इसके कई रीजन है, अपन डिस्कस कर लेंगे। ये तो होगी साहब गठन की बात। मैंने पहले आपको गठन समझा दिया, पर आपके दिमाग में आएगा खत्म कैसे करते हैं। सेम प्रक्रिया, राज्य की विधानसभा संसद को लिख कर देगी, कौन से बहुमत से, विधानसभा सदस्यों का बहुमत उपस्थित हो मतदान करने में 2/3 बहुमत। किसको लिख कर देंगे, पार्लियामेंट को। क्या सर हमें क्या चाहिए, विधान परिषद चाहिए, तो बना देंगे। अब विधानसभा कहते हैं साहब हमारे खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे हैं तो हमें क्या करो, आप खत्म करवा दो हमारे विधान परिषद को, ये लिख के दे देंगे। संसद इसको खत्म कर सकती है। क्या संसद मना भी कर सकती है कि हाँ कर सकती है कि हम खत्म नहीं करेंगे, रहेगी तो। इसका मतलब अल्टीमेट पावर तो पार्लियामेंट के पास में है। तो मदर कौन हो गई, विधान परिषद की, जननी संसद हो गई। तमिलनाडु के केस में ऐसा है भी, उस पर भी अपन बात नहीं करेंगे। अभी आप इतनी याद रखेंगे कि साहब
ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गई विधान परिषद के लिए गठन व उत्साधन की प्रक्रिया। अब आरएस मेंस में क्वेश्चन संभावित है। मैं 2021 में बैच में पढ़ा रहा था, तब भी मैंने ये बताया था कि साहब 2021 वाले जब मेंस लगाया, मैंने ये कहा था कि विधान परिषद का गठन की प्रक्रिया बताइए। तो आपको आरएस मेंस में ऐसा लिखना है कि साहब विधान परिषद का गठन संसद द्वारा किया जाता है। इसके लिए 2 चरण हैं जो अनुच्छेद 169 में लिखे गए हैं। पहला कि राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत अगर प्रस्ताव लिखकर संसद को भेजते हैं तो संसद द्वारा इसको बनाया जा सकता है। साथ में आप लिख देंगे कि यही प्रक्रिया इसको खत्म करने की है। 2 में से 2 मार्क्स आपके आ सकते हैं। पर आपसे परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो विधान परिषद है इसकी संरचना 169 में लिखी गई है, यह कथन सही है गलत है? तो आपको ध्यान रखना कि विधान परिषद की संरचना 169 में नहीं लिखी गई है, वो 171 में लिखी गई है। 170 अपन लास्ट क्लास में बात कर ली थी, अब बात करेंगे 171 पर। तो आप लिखिए आर्टिकल 171। अनुच्छेद 171 द स्ट्रक्चर ऑफ विधान परिषद। विधान परिषद की स्ट्रक्चर लिखे हैं, कंपोजिशन ऑफ विधान परिषद। विधान परिषद के कंपोजिशन में क्या क्या होता है? तो मतलब विधान परिषद का संगठन कर दो, संरचना कर दो, आप एक ही बात है। कंपोजिशन ऑफ विधान परिषद की विधान परिषद में क्या क्या शामिल होता है, तो ये आपने वैसे बेसिकली पढ़ भी रखा है। विधान परिषद में इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो जनरली आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो 171 है इसमें 5 बातें लिखी गई हैं। समझ में आ गया? 1 7 1 2 घटा 2 7 5 ऐसे याद करो तो ठीक है। वैसे ठीक है। कितनी बातें लिखी गई हैं इसमें? 5 बातें लिखी गई हैं। उन 5 बातों पर अपन पहले सॉर्ट करते हैं क्या क्या चीजें हैं। आप लिखो नंबर 1, मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा इधर ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। इसका मतलब आप दिमाग में अक्सर मैं कहां से पढ़ा रहा हूं ये चीजें आपको, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बैरेक्ट आता है, थोड़ा सा टफ होता है उसकी भाषा समझना। उसी को बैरेक्ट को आधार बनाकर, अभी मेरे पास स्टूडियो में अवेलेबल नहीं होता, मैं आपको वो बैरेक्ट दिखाता कि जो अपना मूल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लेकर अपन चल रहे हैं, अनुच्छेद को लेकर। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में कितनी बातें लिखी गई है? 5 बातें लिखी गई है। पहली जो बात लिखी गई है वो लिखी गई है कि साहब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? सदस्य संख्या आप ये समझ लीजिए यहां पे कि विधानसभा ने संसद को कहा कि हमारे यहां विधान परिषद बनाओ, और संसद ने अनुमति दे दी कि बना लो। तो अब उसमें सदस्य की संख्या कितनी होगी, यह बात आर्टिकल 171 के 1 में लिखी गई है। अब यहां पे सदस्यों की संख्या कोई नंबर नहीं लिखा हुआ कि इतनी होगी, इसमें साफ साफ कह दिया इसकी जो सदस्य संख्या मैं ऊपर लिख देता हूं, ये होगी अक्स का, 1 सेकेंड, अक्स में समझाता हूं, अक्स का 1/3। अब ये अक्स कहां से आ गया? इसका अक्स की वैल्यू अपन क्या रखेंगे? विधानसभा। अक्स का मतलब यहां पे क्या आ गया? विधानसभा। इसका मतलब किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद आपको बनानी है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अक्स का 1/3। और अक्स किसको डिनोट करेगा? यहाँ पे विधानसभा को। मतलब यह कि विधानसभा जो है, विधानसभा कौन सी? इधर देखिए, यहां पे मैंने बताया ना आपको कि एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है, और राज्यपाल तो विधान परिषद बनानी है। इसमें सदस्य कितने होंगे? इसका 1/3 होगा। मतलब यह है कि विधानसभा में मान लेते हैं कि 120 सदस्य हैं,
120 का 1/3 कितना होगा? 40। इसका मतलब इसकी सदस्य संख्या कितनी होगी? विधानसभा का 1/3। क्या शुरू से ऐसा था क्या? नहीं। आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टाइम में अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, उस 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान कर दिया कि विधानसभा की जो सदस्य संख्या होगी, पहले 1/4 लिखा हुआ था, मतलब विधान परिषद की सदस्य की संख्या विधानसभा का 1/4 होगी। ये बात ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी। अब आपसे क्वेश्चन ये घुमा के पूछ सकता है, वैसे आईएएस में ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ ले जाते हैं कि मूल संविधान के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा का 1/3 होगी। ये बात सही है? गलत है? गलत। मूल संविधान की बात तो 1/4 की है। 7वें संशोधन के बाद में कितना कर दिया? 1/3। पर एक बात और लिख दी, किसी भी हालत में 40 से कम नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या 90 है और वहां पे विधान परिषद बना दो तो 30 सीट आएंगी, तो क्या 30 सीट वाला बना सकता है? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि मिनिमम आपको पता है। अब यहां पे एक गेम और खेलते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं रीजनिंग का, दिमाग लगाइए। किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है तो उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताओ। वापस बोलता हूं, किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है, उस राज्य की विधानसभा की सीटें कम से कम कितनी होनी चाहिए? 120। क्यों? क्योंकि 120 का 1/3 कितना होता है? 40 होता है। अगर किसी राज्य में सीटें 110 ही हुई, 100 ही हुई, तो 40 से कम आ जाएगा, फिर वो बन ही नहीं पाएगा। इसके लिए और प्रोसीजर है, उसकी बात अपन नहीं करेंगे। पर अभी आप इतना रखिए, वो मैजिक नंबर 120 है जो किसी राज्य में विधान परिषद बनाने के लिए जरूरी है। अभी यहां से क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे, जो विधानसभा है इसका 1/3। मूल संविधान में ये नहीं लिखा हुआ था, वहां पे ये प्रावधान था कि 1/4 होगी। अब आज कितना कर दिया? 7वें संविधान संशोधन के बाद में 1/3। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। अब 40 होना चाहिए। अब 1/3 जो है, 1/3 जो है, इसमें राज्य अपने अकॉर्डिंग परिवर्तन कर सकते हैं। और ज्यादा गहरी बात हो जाएगी। जैसे यूपी में विधानसभा की सीटें 403 है, पर इन्होंने अपनी विधान परिषद में जो सीटों की संख्या रखी है वो 99 रखी है। उन्होंने कहा हम 99 पे हम अपने को रोक लेते हैं। बाकी आप निकाल लीजिए 403 का, 403 जो सीटें उसका 1/3 तो ज्यादा होता है 99 से, पर उन्होंने कहा हम 99 रखेंगे। ज्यादा का कोई लिमिटेशन नहीं, पर इससे कम नहीं होना चाहिए, याद रखना। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना कि सब यूपी में जो सीटों की संख्या है वो 99 है। इसके बाद आपको याद रखना है कि सब बिहार जो राज्य है उसमें सीटों की संख्या 75 रखी गई है। आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 58 रखी गई है। कर्नाटक में भी सीटों की संख्या 75 रखी गई है। ये कुछ सीटें जो आपको ध्यान रख लेनी है, क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। अभी आप गूगल कीजिए और अपने नोट्स में ऐड कीजिए कि विधान परिषद जिन जिन राज्यों में उनकी सीटें कितनी है। यूपी का लिख लीजिए, फिर बिहार का लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश का लिख लीजिए, कर्नाटक का लिख लीजिए, तेलंगाना का लिख लीजिए। ये आप लिखिए तो आपको बताना साहब यूपी में सीटों की संख्या 99 है। इसके बाद में साहब आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 58 है। बिहार और कर्नाटक में 75 है। अब यहां भी एक और गेम खेला जा सकता है। इतना आपको उलझाना ठीक रहेगा क्या? क्वेश्चन ऐसा पूछे कि विधान परिषद की सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है, यह कथन तो सही है, पर मान लो ऐसा पूछ ले कि विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों की संख्या के हिसाब से यूपी पहले नंबर पर है, तो गलत है। मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या, वो यूपी में सर्वाधिक नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं अगला सेशन इसी पे ले लूंगा कि कितने सदस्य, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो बहुत टिपिकल क्वेश्चन होंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं तो मेरा दावा है कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, बेसिक मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद बात करते हैं साहब अनुच्छेद
171 के पार्ट 2 की बात 2 की। देखिए 171 का जो भाग 2 है वो ये बताता है कि साहब विधान परिषद जो संरचना है वो होगी जो 3 में लिखी गई है। मतलब 2 आप एक बार खाली छोड़ दो, 2 में कुछ खास बात नहीं लिखी गई है। 3 इंपॉर्टेंट है। 3 में लिखा गया कि साहब विधान परिषद में सदस्य 2 प्रकार के होंगे, एक होंगे निर्वाचित और एक होंगे मनोनीत। मतलब विधान परिषद में कुछ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। यह बात लिखी गई है 171 के 3 में 2 प्रकार के सदस्य होंगे। एक बार इनका बेसिक बता दूं। 171 4 में यह बताया गया है कि साहब जो सदस्य होंगे उनका चुनाव कैसे होगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा, 171 न केवल सदस्यों के बारे में बताता है बल्कि इनके चुनाव की मेथड, किस मेथड से इनका इलेक्शन होगा उसके बारे में भी डिस्क्राइब करता है। तो हाँ साहब इलेक्शन का मेथड भी बताता है। और अभी मैं शॉर्ट में लिखता हूं STVPR, ये बताऊंगा क्या है। इंटरेस्टिंग बात और है, क्वेश्चन मान लो कभी ऐसा आ जाए 171 3 के अनुसार मनोनीत सदस्य किस फील्ड से होंगे, ये बात 171 3 में लिखी गई है। नहीं, ये बात 171 5 में लिखी गई है। राज्यपाल जिन सदस्यों को मनोनीत करेगा वो सदस्य किस फील्ड से होंगे वो 171 5 में लिखा गया है। अब ये आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी 171 3 की। इसमें लिखा गया कि विधानसभा में सदस्य संख्या निर्वाचित और मनोनीत 2 प्रकार के होंगे। तो अगले पेज पे लिखो कि कैसे निर्वाचित होंगे और कैसे मनोनीत होंगे। तो संख्या इलेक्टेड कैसे होंगे और नॉमिनेटेड कैसे होंगे। संख्या ये निर्वाचित होंगे, इलेक्टेड मेंबर निर्वाचित, एंड ये नॉमिनेटेड मेंबर मतलब मनोनीत, नाम निर्दिष्ट भी बोल सकते हैं मनोनीत। इलेक्टेड मेंबर के लिए अब यहां पे वापस खिचड़ी होती है। अब इस मेथड को भी अपन अभी डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। आपको केवल इतना ध्यान रख लेना है कि साहब जो सदस्य हैं, मान लेते हैं बहुत एक व्यवहारिक सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मान लेते हैं किसी राज्य से 100 सदस्य विधान परिषद के लिए चुने जाने हैं। अब विधानसभा के 100 चुने जाने होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जनता जाती वोट करके आ जाती। और फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड बोलते हैं, अग्रताई विजेता, अर्थात जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते वो आदमी चुनाव जीत जाता। पर यहाँ पे एक अलग ही मामला है। यहाँ पे कि पूरी जनता वोट नहीं करेगी इनको, उस राज्य के कुछ निश्चित लोगों को कहा गया कि आप ही वोट करेंगे। मतलब उनको यह कहा गया कि आप ही विधान परिषद के सदस्य हैं उनको वोट करेंगे। 100 में से कहा गया कि जो 1/3 सदस्य मतलब 33 लोग हैं, 1/3 लोग हैं, इनका चुनाव करेंगे विधानसभा वाले। जो विधानसभा के जो 200 MLA हैं वो चुनाव करेंगे इनका। 1/3 का चुनाव करेंगे जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के लोग हैं, मतलब स्थानीय स्वशासन के लोग। इसको मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिखता हूं, स्थानीय स्वशासन वाले करेंगे। 1/12 का चुनाव वो करेंगे जो कम से कम ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट में 3 साल वाली डिग्री लेके हैं। तो जो ग्रेजुएट है, मैं यहाँ पे BA लिख रहा हूं, BA ही नहीं होता है, BA BCom BSc BTech सारे आ जाएंगे, पर मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूं स्नातक लिखता हूं जो ग्रेजुएट है। 1/12 का चुनाव वो लोग करेंगे जो कम से कम सेकेंडरी स्कूल तक अध्यापक हैं। बाकी बच्चे जो सदस्य मनोनीत होंगे, इसका मतलब कहीं भी संविधान में यह नहीं लिखा हुआ कि 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करेगा, ये नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि इनके अलावा जो बचते हैं, और वो 1/6 ही बचते हैं, पर 1/6 कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो 1/6 का नॉमिनेशन कौन करेगा? राज्यपाल, इतना ही लिखा हुआ है। मतलब राज्यपाल मनोनीत करेगा, ये यहां लिखा हुआ है। कौन कौन सी फील्ड के लोग होंगे? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज और सहकारिता, ये अंतिम में लिखा हुआ है। ठीक, इसका मतलब ये है कि साहब ये आपको ध्यान रखना है कि साहब इसका इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है। इसको और समझना तो
2-3 घंटे की क्लास केवल विधान परिषद पे अपन ले सकते हैं। चुनाव का मेथड क्या, चुनाव कैसे होता है, ये अपन सारा ले सकते हैं। आपकी इच्छा तो बता देना, इसको भी ले लेंगे अपन। तो यहाँ पे जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज कैसे निर्वाचन होगा। तो अभी एक बार शॉर्ट में आप 4 बातें लिख लो। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य करेंगे। 1/3 का चुनाव कौन करेंगे, विधानसभा वाले। 1/3 का चुनाव करेंगे स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। 1/12 का चुनाव कौन करेंगे, जो स्नातक है। और 1/12 का चुनाव कौन करेंगे, जो कम से कम माध्यमिक स्तर के स्कूल के अध्यापक है। माध्यमिक स्तर, अगर राजस्थान के संदर्भ में बोला जाए तो 2nd ग्रेड के टीचर मान लो। ये लोग मिलकर इनका चुनाव करेंगे। और बाकी जो बच्चे हैं, यहां पे 1/6 नहीं लिखा हुआ है, 6 सदस्य राज्यपाल क्या करेगा, मनोनीत। यहां पे राज्यपाल लिखा हुआ है, राज्यपाल। और मैथमेटिकली लिखा नहीं तो 5/6 और इधर से फिर 1/6 बच गया, तो आप 1/6 यहां पे याद रख लेंगे। अब बात करते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं इस पे लिखा हुआ कि जो ये सदस्य जो आपने कहा कि साहब ये चुने जाएंगे, किस मेथड से चुने जाएंगे, अब यहां पे वो नहीं समझेंगे किस मेथड से चुने जाएंगे। तो मेथड का नाम लिख लो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। कि एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रेशियो, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में STVPR लिखा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रेशियो। मैंने कहा अगर आपकी डिमांड होगी तो विधान परिषद पे पूरी क्लास लेंगे। मेथड किस प्रकार से काम करता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा में, विधान परिषद में आपने देखा होगा। भारत में आप मान के चलिए कि 3 जो चुनाव हैं, समितियों के चुनाव को छोड़कर, कमेटी जो बनती है उनके चुनाव को छोड़कर, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, राज्यसभा वाले जो चुनाव होते हैं और विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल मेथड से होते हैं। अदर जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट जो मेथड है, जिसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, अगर पाई विजेता जो मेथड है उससे होते हैं। अभी इस पे इतनी बात नहीं करेंगे, अभी केवल आप यहाँ पे आ जाइए वापस। ये वाला हो गया। बाकी जो सदस्य हैं उनका क्या किया जाएगा, मनोनयन किया जाएगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब राज्यपाल कौन कौन सी फील्ड से करेगा, इसका क्रम पूछ लिया कई बार एग्जाम में कि उस क्रम का नाम लिखे जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एक सेकंड, ठीक है। तो आपसे परीक्षा में मान लेते हैं ऐसा पूछ ले कि राज्यपाल जो सदस्यों को मनोनीत करता है, इन जो मनोनीत सदस्य हैं इनका क्रम बताइए, किस क्रम से राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो लिखिए इनका क्रम। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, तो क्या हो गया, 171 5 मनोनीत कौन करेगा, राज्यपाल। कितना, यहां पे तो देखो शेष लिखा हुआ है, पर आप शेष का मतलब यहां पे 1/6 कर सकते हैं। कौन सी फील्ड होगी, तो यहां पे लिखा हुआ है साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, और सहकारिता। सहकारिता ये क्रम परीक्षा में पूछे तो आप बता के आ जाना एग्जामिनर को, साहब साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सहकारिता। इसको बोलते हैं लिटरेचर, इसको बोलते हैं साइंस, इसको बोलते हैं आर्ट, इसको बोलते हैं सोशल सर्विस, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ये हो गया साहब आर्टिकल 171। अब बात करते हैं आर्टिकल 172 पे, आर्टिकल 172। अब अपने एक गेम और खेलते हैं। देखिए अपन जो अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल पढ़ा 172 पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे 173, फिर 174, फिर 175, 176,
177, एक बार इतना समझ लीजिए, इसमें से माइनस आपको 89 करना है, 89 89 89 89 89 89। ये क्या हुआ? ये इसलिए हुआ, यहां पे तो लिखना आपको राज्य का विधानमंडल, राज्य लिखना है, और यहां पे लिखना है संसद। इसका मतलब जो बात यहां पे लिखी गई है वो 89 घटाएंगे तो 83 आएंगे, वो यहां पे लिखी गई है 84, 85, 86, 87, 88। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 और 6 12 अनुच्छेद एक साथ याद हो जाएंगे आपके। ये देखना, एक टेक्निक लगाएंगे, मेथड लगाएंगे, उससे आपके याद हो जाएंगे। पर अभी इसकी बात करके फिर ये समझाऊंगा, वरना आपकी खिचड़ी हो जाएगा। आर्टिकल 172 अभी शुरुआत करेंगे, आर्टिकल 172 से। यहां पे लिख रहा हूं अनुच्छेद 172। अब 169, 70, 71 तो अनुच्छेद अलग अलग थे। अब राज्य में जो 2 सदन होंगे, विधानसभा, विधान परिषद, इन दोनों के लिए कॉमन आर्टिकल आएंगे अब 172 से लगा के आगे 177, 78 तक। इसका मतलब यहां पे लिखा हुआ है विधानमंडल, सबसे आप परिचित हो गए कि विधानमंडल जैसे वर्ड यूज करूं तो आप दोनों समझ लेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहां पे आपको लिखना है विधानमंडलों की अवधि। इसका मतलब है टर्म ऑफ विधानसभा एंड विधान परिषद, टर्म कितना होगा, इनकी अवधि कितनी होगी। अवधि 5 साल 6 साल ये तो आपने पढ़ाई है, पर इसको अपन विस्तार से बात करते हैं। देखिए आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। एक साइड में लिख लेते हैं विधानसभा और एक साइड में लिख लेते हैं विधान परिषद। ठीक है। अब सामान्य कार्यकाल, अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं जो जनरली अपन इसको इग्नोर कर देते हैं। आपसे पूछे कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, आप कहोगे 5 साल। आप सही भी हैं और आप गलत भी हैं। सही इसलिए क्योंकि आपने यही पढ़ा है, गलत इसलिए है क्योंकि अगले वाले को यह पूछो कि सर आप किस सेंस में पूछ रहे हो। विधानसभा का तो कार्यकाल वैसे देखा जाए तो 1000 साल भी हो सकता है। हाँ ऐसा है, बिल्कुल है। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। मैं कहूं कि विधानसभा का कार्यकाल 100 साल हो सकता है, तो परिस्थिति जानिए, तो आप अगले से पूछे कि किस परिस्थिति की बात करें, अभी समझ में आ जाएगा 100 साल कैसे हो सकता है। मैं लिखता हूं कि सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। अब क्या क्या हो सकता है, या तो समय से पहले कोई, भाई कार्यकाल 5 साल है तो या तो समय से पहले हो सकता है, समय के बाद हो सकता है। समय के पहले और समय के बाद। समय से पहले का मतलब ये होता है कि साहब इसका विघटन कर दिया जाए, इसको डिसोल्व कर दिया जाए। इसका मतलब सामान्य कार्यकाल 5 साल होता है, पर इसका 5 साल से पहले भी क्या हो सकता है, विघटन हो सकता है। विघटन कौन करेगा, ऑप्शन देगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, या फिर विधानसभा का अध्यक्ष। ये बात 174 में लिखी गई है। अब आप सोचोगे बहुत गोल गोल घुमा रहे हो, माइन्यूर पढ़ने की बात करें, मैं तो बहुत ऊपर ऊपर से आपको एक बार बता रहा हूं। पहले भी विघटन हो सकता है, कौन करेगा तो लिख लो चाहे आप शॉर्ट में एक बार राज्यपाल। पर यह बात कहां पे लिखी गई है, यह बात डिटेल में 174 में लिखी गई कि राज्यपाल विघटन कर सकता है। ठीक, एक ही लिखा हुआ है। 174 आगे अच्छे से क्लियर करके बताता हूं। बाद वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। बाद का मतलब यह कि अगर आपातकाल लगा हो। अब आपातकाल देश में 3 प्रकार से लगते हैं, 352, 356, 360। 352 का नाम आपातकाल नहीं, कि संविधान में लिखा हुआ आपातकाल की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 52 यहां पे नहीं आएगा, 356 आएगा, बिल्कुल आएगा। 360 यहां पे नहीं आएगा, 352 ही आएगा। इसका मतलब देश में अगर आपातकाल लगाओ, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि इमरजेंसी लगाओ,
उस पर भी कभी बाद में बात करेंगे। तब इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग है, बढ़ाएगा कौन? संसद। कितनी बार बढ़ाएगा कोई पता नहीं है, इसका मतलब 100 बार बढ़ा दिया संसद ने तो 100 साल भी हो सकता है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिकल ऐसा संभव नहीं हो, मुझे भी पता है, पर आपको जस्ट बताने के लिए बता रहा हूं। फिर अगली बात, मान लेते हैं कि आपातकाल समाप्त हो गया तो भी 6 माह तक और काम करेगी। मतलब आज इसने संसद ने घोषणा करी कि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया जाता है, और कल आपातकाल समाप्त हो गया। समाप्त होने के साथ ही इसका कार्यकाल समाप्त नहीं होगा, आगे 6 महीने तक और चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है कि आपातकाल में जो लॉ बना दिए जाते हैं उसकी बात अपन पार्लियामेंट 352 356 में करेंगे, पर अगर लॉ बना दिए जाते तो प्रभावी रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, इसकी बात अपन 52 में करेंगे। अभी यहाँ पे इतना याद रखेंगे आप। एक चीज और याद रख लो, यहाँ पे एक संशोधन हुआ 42वां, एक हुआ 44वां। इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, ये हुआ 1976 में, पर लागू हुआ 3 जनवरी 1977 को। ये हुआ 1978 में, पर लागू हुआ 1979 में। ये दोनों भी अपन को यहाँ पे डिस्कस करने, दिखाई नहीं दे रहा हूं तो बोल रहा हूं, नोट लगाओ, नीचे लिखो। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। हाँ, पर 44वें संविधान संशोधन के बाद 1979 आप लिख सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया। तो अब कितना है? 5 वर्ष है। ठीक, ये बात हो गई विधानसभा की। तो क्या क्या सीखा? पहले कब विघटित हो सकती है, कौन करेगा? राज्यपाल। ये बात 174 में आगे पढ़ेंगे। बाद में एक बार में 1 वर्ष के लिए संसद बढ़ा सकती है। और अगली बात आपको याद रखनी कि साहब आपातकाल खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक रहेगा। 42वें संशोधन से ये कर दिया, 44वें से ये कर दिया। अब बात करते हैं विधान परिषद की। अब इंटरेस्टिंगली मैं 2 सवाल पूछूंगा। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता तो आपको पता है। मैं कहूं विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था, आप कहेंगे 6 वर्ष। क्या संविधान में लिखा हुआ है? क्या आप कहेंगे हाँ, ये नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, ये नहीं लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? क्योंकि अपन इनके इनडायरेक्ट अर्थ निकाल ही लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि 1/3 जो मेंबर हैं वो 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे। अब देखिए 2 साल बाद 1/3 आएंगे, 1/3, 1/3, 2, 2, 2, टोटल 6 हो जाएगा। समझ में आपके नहीं आएगा, मुझे अभी समझाना भी नहीं है। मैंने कहा ना कि विधान परिषद पे एक अलग से 2 या 2.5 बल्कि 3 घंटे तक क्लास अपन ले सकते हैं, हर एक डिटेल अगर आपको जाननी है तो। ठीक, इसका मतलब 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये बात लिखी गई है विधान परिषद के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन मेरा, विधान परिषद राज्यसभा की तरह स्थायी सदन है, हाँ या नहीं? आप कहेंगे हाँ, बल्कि मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले तो बताया था कि साहब विधान परिषद को खत्म भी किया जा सकता है। इसका मतलब राज्यसभा कभी खत्म नहीं होगा, विधान परिषद खत्म हो सकता है। इसलिए विधान परिषद राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया अनुच्छेद 172। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर आप झेल पाओ तो। 172 में से माइनस करने 89 और ये बचेंगे 83। सेम बात लिखी गई है, संसद के सदनों की अवधि सामान्यतया लोकसभा की अवधि 5 साल होती है। समय से पहले इसका विघटन राष्ट्रपति द्वारा कर दिया जाता है। आपातकाल अगर लगा हो तो एक बार में इसकी अवधि 1 साल बढ़ाई जा सकती है। ये रहने देना,
42वें संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया था, पर 44वें संशोधन द्वारा इसका कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया, अब 5 वर्ष ही है। राज्यसभा का 6 साल वहां पे नहीं लिखा हुआ, 1/3 सदस्य 2 साल बाद में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो 172 के साथ में आपके आर्टिकल तैयार से भी याद हो गया। आप चाहेंगे तो इस पे भी अपन अलग से एक सिस्टमेटिक क्लास लेंगे कि किस अनुच्छेद को किस तरह से याद किया जा सकता है। ये बात होगी 172 की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 173 की। इसको ऐसे याद करना, ये 73 में 3 ऐसे लिखा जाएगा, और जो अहर्ता होती है, क्वालिफिकेशन जो होती है, वो भी ऐसे लिखा जाता है। तो 173 में मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन है, हु कैन बी मेंबर, सदस्य कौन बन सकता है, किसका, दोनों का ही, विधानसभा का भी विधान परिषद का भी। ठीक है, अब आपको मैं ये कहूं कि साहब कितनी योग्यता है, तो योग्यता 3 है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। विधान परिषद का, जैसे मुझे एमएलए का चुनाव लड़ना है, ठीक है, बताओ लड़ सकता मैं नहीं लड़ सकता? तो मेरी उम्र तो 25 साल से ऊपर है, मैं लड़ सकता हूं। और आप अगर दुआ करेंगे तो क्या पता मैं बन भी सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब विधानसभा का जो सदस्य बनना चाहता है, तो मैं जब एमएलए के चुनाव में मैं खड़ा हूंगा तो मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा, और मैं फॉर्म भरूंगा तो फॉर्म भरने के साथ मुझे शपथ लेनी पड़ेगी क्या सदस्य बनने की? आप कहेंगे नहीं, मैं कहूंगा लेनी पड़ेगी। इसका प्रारूप कहां पे लिखा हुआ है? तो प्रारूप 3री अनुसूची में लिखा हुआ है। इसका मतलब केवल आपको, आप जब सदस्य बनना चाहते हैं तो सदस्य बनने के बाद ही शपथ नहीं लेते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये शपथ लेते हैं। पर ध्यान रहे, कैंडिडेट जो उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ना चाह रहा है, उसको भी शपथ लेनी पड़ेगी, और वो उसकी योग्यता है। अगर वो शपथ नहीं लेगा तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये ध्यान रखना आपको। और इसका प्रारूप कहां पे लिखा हुआ है? 3री अनुसूची में। तो ये अभी ध्यान से पढ़ लेंगे कि आपको ये अनुच्छेद नहीं आ रहा है। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको ये पता लगे कि हमें ध्यान नहीं था तो अच्छी बात है। इसमें लिखा हुआ है कि वो एक योग्यता तो आपको पता है। अब यहां पे लिखा हुआ कि भारत का नागरिक, ये मूल संविधान में ये भी नहीं लिखा होता। अभी इसकी बात अपन ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। भारत का नागरिक हो, ये तो आपको पता है। फिर वो पागल और दिवालिया और वो आपके रटे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इधर देखिए, दूसरी बात ये लिखी गई है, उसको शपथ या प्रतिज्ञान करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है ओथ एंड अफर्मेशन। शपथ और अफर्मेशन, इन दोनों में अंतर क्या है? शपथ में होता है कि मैं अमुक, मेरा नाम, मैं महेश भास्कर ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूं कि मैं विधायक के कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करूंगा। ये तो ईश्वर नाम आ गया। कोई कहे कि साहब मैं किसी धर्म विशेष को या आस्तिक नहीं हूं, मैं ईश्वर का नाम लूंगा ही नहीं, तो आप बोल सकते हो मैं अमुक, मैं महेश भास्कर ये शपथ लेता हूं। उसमें क्या था? मैं ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूं। यहां पे ईश्वर शब्द नहीं आएगा, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञान करना। ध्यान रहेगा आपको। तो उसको शपथ लेनी पड़ेगी। और वो कौन सा प्रारूप लिखा हुआ है? शपथ का प्रारूप कहां पे लिखा हुआ है? अनुसूची 3 में। तीसरी बात, अगर वो विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो। अब यहां पे देखो इंटरेस्टिंग, विधानसभा सदस्य बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता जरूरी नहीं है? वह भारत में जन्मा नागरिक हो। जन्मा नहीं है, नागरिक होना चाहिए। जन्मा उन्मा यहाँ पे कुछ नहीं। भारत का नागरिक, चाहे नागरिकता प्राप्त कैसे ही करी हो, तो भारत का नागरिक हो, शपथ और प्रतिज्ञान करेगा। 3री सूची में विधानसभा का लड़ना चाहता है तो 25, विधान परिषद का लड़ना चाहता है तो 30 वर्ष उसकी क्या उम्र हो। चौथी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, अब इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, एक बार समझेंगे, क्योंकि ये बातें बता रहा हूं मुझे आइडिया ही है जो बोलना चाह रहा हूं उसका। मान लो संसद के लिए कहते कि जिनकी हाइट 6 फीट है वही चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा करेगी नहीं प्रैक्टिकली, बस केवल आपको समझाने के लिए। तो क्या संसद ऐसा नियम बना सकती है? भाई बना तो सकती है। अब वो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगा, संसद ऐसा नियम क्यों बनाएगी, वो नहीं कह रहा हूं। मतलब ये है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो अन्य कोई शर्त है, अन्य कोई योग्यता है, वो कौन तय करेगा? तो आप पहला ऑप्शन आपको राज्य विधानमंडल दिखेगा, उसके टिक कर देंगे, गलत। अन्य योग्यताएं कौन तय करेगा? संसद।
अन्य योग्यता, जैसे संसद ये लिख दे कि वो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब आपने ये पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में अगर जब ये चार ही बात लिखेगी तो हमने वो कहां से पढ़ लिया। देखिए भारत में हाउ टू कंडक्ट इलेक्शन, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बना हुआ है। जो आईएएस मेंस आपने देखा अगर एग्जाम दिया तो आईएएस मेंस का पेपर नंबर 2 उसमें टॉपिक नंबर 9 उसमें लिखा हुआ है कि साहब आरपीए आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आरपीए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें बताया गया कि और कौन कौन सी डिसेबिलिटीज 1955 और 1951 दो रूल बनाए गए हैं, वहां पे बातें लिखी गई हैं, पर संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। अन्य योग्यता कौन तय करेगी? संसद। ठीक है, तो चार बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। भारत का नागरिक हो, शपथ और प्रतिज्ञा लेगा, उम्र इतनी होनी चाहिए ये, और अन्य योग्यता कौन तय कर सकता है? पार्लियामेंट डिसाइड इसको कर सकती है। ठीक, क्वेश्चन परीक्षा में आए कि आईएएस आरएएस में, आईएएस जब आप देंगे, आईएएस में छोटे क्वेश्चन नहीं आते, आरएएस में आएगा विधानसभा सदस्य बनने के लिए अहर्ता, तो लिखेंगे अनुच्छेद 173 के अनुसार ये बातें इस प्रकार। अब क्वेश्चन आए कि मूल संविधान में नागरिक नहीं था, यहाँ की इतनी बात नहीं करेंगे। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सदस्य बनने के लिए जो शपथ लेगा उसका प्रारूप, तीसरी में। अन्य योग्यताएं कौन तय करेगा? साहब अन्य योग्यता तय करने का काम है पार्लियामेंट का। अब बात करते हैं आर्टिकल 100। अब मान लेते हैं कि इस अनुच्छेद में से अपन घटा दिए, अपन ने कितने 89 घटा दिए। अभी गेम खेलते हैं एक और। कितने लेस किए? 28 कितने? 89, बच्चे कितने? 84। इसका मतलब 84 में संसद का सदस्य बनने की योग्यता लिखी गई है। क्या योग्यता होगी? नंबर 1 कॉपी कर दो, भारत का नागरिक। नंबर 2 शपथ लेनी पड़ेगी। नंबर 3 बस लोकसभा का चाहता है तो 25, राज्यसभा का 30, और चौथी अन्य योग्यता संसद तय कर देगी। ये 84 में ऐसी बात लिखी गई है। अपन एक बार आपको पूरा पढ़ा देता हूं, फिर आपको अपन डायग्राम में एक साइड में संसद एक साइड में विधानसभा, आपको 5-10 पेजों में कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन का अपन करेक्ट तैयार करेंगे अगर क्लास अपन करते हैं तो। ये हो गया आपका आर्टिकल 173 अहर्ता लिखी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 174 की। इंटरेस्टिंग आर्टिकल 174। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, राज्यपाल निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? विधानसभा का विघटन कर सकता है, विधानसभा को स्थगित कर सकता है, विधानसभा का सत्र बुला सकता है, विधानसभा का सत्र खत्म कर सकता है। सारे सही है, गलत है? जिनको आ रहा वो तो पकड़ ली होगी मेरी बात, जिनको नहीं आ रहा वो समझ लो। राज्यपाल का जो पावर है, आप कहेंगे कि राज्यपाल की पावर यहां पे क्यों डिस्कस करने नहीं करने हैं? अभी आर्टिकल लिखो 174। यहां पे आपको लिखना है विधानमंडल का, विधानमंडल मैं शॉर्ट में वीएम लिख रहा हूं, विधानमंडल का सत्र आहूत करना, कॉल सेशन सत्र आहूत करना, प्रोरोगेशन करना, सत्रावसान करना। 4 चीजें यहां पे समझा देता हूं। विघटन करना मतलब जो सत्र है वो बुलाएगा कौन, सत्र खत्म कौन करेगा, इसका विघटन कौन करेगा। ये तीनों के तीनों पावर राज्यपाल के पास है। अगर इसको समझ लो आप, जैसे अपनी जो विधानसभा है, एक बार विधानसभा के लिए कहता हूं, अब ऐसा तो है नहीं कि साहब विधायक जो है वो हमेशा ही इतने ड्यूटी के पंक्चुअल है कि वो हमेशा विधानसभा में जाएंगे, नहीं। जिस प्रकार अपने स्कूल के सेशन चलते हैं कि जुलाई से लेके जून तक का कोई सेशन है या मई तक का कोई सेशन है, वैसे ही संसद में भी सेशन चलते हैं। और ये फर्स्ट सेशन, ये सेकंड सेशन, ये थर्ड सेशन, इसकी बात अभी बाद में करेंगे। ये तीनों सेशन कौन बुलाएगा? आहूत करना मतलब कॉल करना, बुलाना, वो राज्यपाल करेंगे। सत्र को खत्म कौन करेगा? जो बुलाएगा वो खत्म कर देगा राज्यपाल। अब याद रखना, विधान परिषद का कभी विघटन नहीं हो सकता, विधान परिषद का कभी विघटन नहीं हो सकता, क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी हाउस है। स्थायी हाउस उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में मैंने आपको बताया था, वो तो अलग ही बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पे आपको याद रखना है कि साहब केवल विधानसभा का विघटन हो सकता है, विधान परिषद का नहीं होगा। शायद मेरे पास कॉल आ गया था, मैंने कुछ और बता दिया तो सुन लो। सत्र आहूत कौन करेगा? राज्यपाल।
सत्रावसान कौन करेगा? राज्यपाल। विधानसभा का विघटन राज्यपाल, विधान परिषद का नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 174 में लिखा हुआ है। अब चार बातें समझ लेते हैं। ये आर्टिकल इस प्रकार लिखे आप कि विधानसभा का या फिर विधान परिषद का, दोनों का ही सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना तथा विधानसभा का विघटन करना, तीन बातें किस आर्टिकल में? 174 में। कौन करेगा? राज्यपाल। पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो बताता हूं अब। पर स्थगन करना, इसको एडजन बोलते हैं। जैसे सदन की कार्यवाही चल रही होती है, उस टाइम अगर ऐसा होता है कि सदस्य बहुत जोर जोर से बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो फिर उसको स्थगित कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल थोड़ी आएंगे, वो तो जो पीठासीन अधिकारी होता है, प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है। तो स्थगन करने का काम पीठासीन अधिकारी का होता है। पीठासीन जो प्रिसाइड कर रहा होता है, पीठासीन अधिकारी। विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद में उसके सभापति। तो क्वेश्चन है कि राज्यपाल कौन से कार्य विधानसभा के संदर्भ में कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब अगले पेज पे मैं लिखता हूं, यहां पे लिखो विधानसभा, यहां पे विधान परिषद। अब सत्र बुलाना, प्लस सत्र का स्थगन करना, सत्रावसान करना। इधर कॉपी करते हैं इसको। सत्र बुलाना, जिसको सत्र को आहूत करना बोलते हैं, और इधर सत्रावसान बोलते हैं। ये तो कॉमन है, विधानसभा के लिए भी विधान परिषद के लिए, दो बातें कॉमन हो गई। पर ये काम कौन करेगा? दोनों ही राज्यपाल करेंगे। तो मान लेते हैं कि विधानसभा को, अब विधान परिषद तो खत्म, आपको पता कि उधर से संसद ही करेगी, पर विधानसभा का अगर विघटन करना है, विधानसभा का, तो ये काम भी कौन कर देंगे? राज्यपाल। तो क्या विधान परिषद का भी विघटन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? और दोनों ही मामलों में अगर स्थगन करना है, स्थगन और स्थगन, तो स्थगन का काम किसका है? इसके अध्यक्ष का। और इधर स्थगन का काम किसका है? इनके सभापति का। मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आई होगी। थोड़ा सा एक बार और बैक करके देख लो या स्लो स्पीड में करके देख लो। देखो, दो काम दोनों में हो सकते हैं, जबकि काम तो तीन हो सकते हैं, पर दो काम राज्यपाल दोनों में कर सकते हैं। सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, सत्र बुलाना, सत्रावसान करना। स्थगन समाप्ति करेंगे, इधर स्थगन समाप्ति करेंगे, ये अध्यक्ष करेंगे। और विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। ये बात कहां पे लिखी गई है? ये बात देखो इधर पीछे आर्टिकल 174 में। ठीक है, अब 174 का जो अनुच्छेद है उसमें से आपको कितना घटाना है? 89 घटाना है। 89 घटा लो। वो की वो बात लोकसभा और राज्यसभा के लिए है। इसको अभी खिचड़ी नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से इसको पढ़ा जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 175 की। आर्टिकल 175, ये छोटे अनुच्छेद है आर्टिकल 175। देखो, इसको ऐसे याद करते हैं, एक को तो छोड़ दो, 7:05, 7:05 पे आप उठते हैं सुबह, मतलब AM। A4 होता है एड्रेस, M4 होता है मैसेज। मतलब राज्यपाल जो है वो हाउस को संबोधित करेंगे और संदेश भेजेंगे। मतलब क्वेश्चन आपसे यहां पे अगर ऐसा पूछा जाए कि हाउस को संबोधित करने का, एड्रेस करने का तथा संदेश भेजना, ये जो बात है ये किस अनुच्छेद में लिखी गई है? 175 में। कौन करेगा? राज्यपाल। मतलब दोनों हाउस को एक साथ बुलाकर, ध्यान रहे ये संयुक्त अधिवेशन नहीं है, 108 नहीं है। राज्य में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। इसका रीजन आपको बाद में समझ में आएगा 1-2 क्लासों के। अभी आप समझ लीजिए, राज्यपाल ये आरएस में क्वेश्चन है, संवेद
एक साथ दोनों सदनों को क्या करेगा, संबोधित करेगा और संदेश भेज देगा। इसका मतलब 175 में यही बात लिखी गई है। इसमें लिखा, एएम से याद कर लो, एड्रेस करना, मैसेज करना, ये बात 175 में लिखी गई है। अगली बात करते हैं 176 की। अब इसमें से आप कितने घटा लेंगे, वही 89 घटाएंगे। तो ये बात 86 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, संदेश भेजेंगे दोनों सदनों को एक साथ। तो ये यहां पे याद कर लो, ठीक है। अभी इसको मैं बाद में याद करवा दूंगा आपको चाहे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 175 तक अपन ने कर लिया। अब बात करते हैं 176 की, 176 की। ये भी छोटा ही है। देखिए, आपने विशेष अभिभाषण का नाम सुना होगा, स्पेशल एड्रेस का नाम सुना होगा। इसमें से 89 घटा दो तो कितने बचते हैं, 87। तो ये मैंने लिख दिया 87। यहां पे लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है उसका अभिभाषण है, राज्यपाल का क्या है, अभिभाषण है। मतलब पहले तो ये कि भाषण क्या होता है, भाषण में दे रहा हूं, भाषण है। अभिभाषण क्या होता है, अभिभाषण का मतलब होता है स्पेशल एड्रेस करना। स्पेशल एड्रेस, एड्रेस कहां पे था, 175 में। स्पेशल एड्रेस कहां पे, 176 में। कुल मिला के बात ये होती है कि जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन जब हो गए, राज्यपाल ये मान के चलिए कि 2 कंडीशन में अभिभाषण देता है। क्वेश्चन आपसे पूछे, कुल मिला के भाषण कोई खुद देता है, अभिभाषण किसी और का तैयार किया और जब पढ़ा जाता है उसे अभिभाषण बोलते हैं। इसको स्पेशल एड्रेस बोलते हैं इंग्लिश में। आप इंग्लिश में अगर याद करेंगे कुछ चीजों को तो आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो फिर वो बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। अब मुझे पता है आपके संकट है सर, इंग्लिश कैसे पढ़ी जा सकती है, इंग्लिश ही नहीं पढ़ी गई, संविधान कैसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। कोई नहीं, अपन इसको कर लेते हैं इधर से ही। राज्यपाल अभिभाषण मतलब यह है कि अभिभाषण देगा कब, कब देगा राज्यपाल, 2 कंडीशन में देगा। एक तो जब नए चुनाव होते हैं, नए चुनाव जब होंगे, नए चुनाव के बाद जब पहली बार सदन का सत्र शुरू होता है तब आएंगे राज्यपाल। नए चुनाव के बाद चुनाव है, मान लेते कोई भी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में, चुनाव है, पहला जो सत्र है उनका, उस टाइम राज्यपाल की एंट्री होगी, अभिभाषण देके चले जाएंगे। अगली बात, हर साल आएंगे, हर साल। इसका मतलब प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र में, हर साल जब पहला सत्र शुरू होता है, जिसको आप जनरली बजट सत्र होता है, उसमें आप अभिभाषण देंगे। तो क्वेश्चन आएगा राज्यपाल का अभिभाषण कहां पे लिखा हुआ, 176 में। ठीक, कब देंगे, एक तो चुनाव होते हैं उसके बाद में जब पहला सेशन होता है तब, और एक जब प्रति साल। इसका मतलब अभी ऐसे याद करें आप, 5 साल तो ये होगी, तो 5 साल में 5 बार आ गए, पर 5 बार से पहले एक बार इधर आ गए, तो 5 अभिभाषण मान लो एक सरकार में। ये याद करवाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, कम ज्यादा हो सकते हैं। ये बात लिखी गई है 176। 87 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कब देंगे, नए चुनाव के बाद सदन में पहला सत्र होता तब, और प्रत्येक वर्ष जब प्रथम सत्र होता तब। उसके बाद में वो थैंक मोशन निकालते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। जब पारित नहीं होता तो सरकार को त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। इतना डिटेल में आपके लिए जरूरी नहीं, मैं एक बार आपको ऊपर ऊपर की बातें बता देता हूं। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 177 की। तो 177 है, उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 177, साथ साथ आ रहा, मतलब साथ साथ 2 लोगों की बात बता रहा है। एक बता रहा मंत्री की और एक बता रहा है महाधिवक्ता की। इसका मतलब यह है, इधर ये बात बता रहा है और
इधर ये बात बता रहा है मिनिस्टर की एंड इधर बात बता रहा है एडवोकेट जनरल की। मतलब आप इसकी हेडिंग लगाएंगे मंत्री व महाधिवक्ताओं के विशेषाधिकार। मतलब मंत्री और जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। घटाओ 177 में से 89 बचेंगे कितने 88 में क्या लिखा हुआ मंत्री तथा वहां महान्यायवादी होगा अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी के विशेषाधिकार क्या क्या विशेष अधिकार दिए गए। नंबर 1, अब मैं इस क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, गलत होगा पक्का, 100% गलत होगा। क्या महाधिवक्ता किसी भी सदन में अपना मत रख सकता है क्या? आप कहेंगे ना, मैं कहूंगा रख सकता है। मत देना अलग होता है, मत रखना अलग होता है। मत रखने का मतलब बोलना, तो बोल तो सकता ही है, समझ में गया? ऐसे गलती नहीं करना परीक्षा में। इसका मतलब क्या क्या विशेष अधिकार है इनके पास में। नंबर 1, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। दूसरा, बोल सकते हैं। और एग्जामिनर ने अभी तक ऐसा गेम खेला नहीं है, जिस दिन खेलेगा कई उड़ जाएंगे कि एक गलत होगा क्वेश्चन। बोल सकता है या मत रख सकता है। ओपिनियन रखना, एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, मत रखना। बट, अब ये बहुत बड़ा बट है, मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं। अब आपके क्वेश्चन आएगा जिसका मैं समाधान पहले ही कर दूं कि सर मंत्री तो किसी न किसी सदन का सदस्य तो होता ही है, तो क्या वहां भी वोट नहीं देगा? क्या वहां तो देगा। इसका मतलब मंत्री मान लेते कि विधानसभा का है और ये चले गए विधान परिषद में, तो भाई वो तो विधानसभा का अगर मंत्री है, उसका सदस्य है, तो वोट यहां देगा, यहां वोट नहीं दे सकता। इसका मतलब, और ये तो किसी भी सदन का नहीं है, इसलिए वोट तो इसका कहीं नहीं लगता है। इसलिए मंत्री वहां पे वोट कर देंगे जिस सदन के सदस्य हैं, पर महाधिवक्ता का कहीं वोट नहीं डाला जाएगा, पर मत रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप पूछना, किसी से डिस्कस करना, वो गलत बताएंगे, इसको आप थोड़ा सा ठीक करना है। यही बात 88 में महान्यायवादी तथा मंत्रियों के विशेष अधिकार ये सारे काम कर सकते हैं, ये बात यहां पे लिखी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 178 की। 178 से जो अपन आर्टिकल पढ़ेंगे लगभग 187 तक, वो होंगे विधानमंडल के अधिकारी। तो हेडिंग लगाओ, विधान मंडल के अधिकारी। मंडलों क्यों नहीं लिखा? क्योंकि विधानमंडल में दोनों शामिल हैं कि अधिकारी। इसमें भी अपन गेम खेलेंगे, इसमें भी अपन दो भागों में बांट के गेम खेलेंगे, पर वो गेम आज नहीं खेलेंगे, वो गेम किसी और क्लास में खेलेंगे अपन, मतलब नेक्स्ट क्लास में खेलेंगे। तब तक आप इनको नोट्स बना लीजिए, नोट्स की फॉर्म में रिवीजन कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर चेक कीजिए। आप किसी और की जब क्लास लेंगे, पहली बात आप लेंगे नहीं इतना डिटेल से पढ़ने के बाद में, कोई बुक भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इससे कहीं ज्यादा मुझे आ रहा है, मतलब आपको आ रहा है। अपन कॉन्स्टिट्यूशन को डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं। मेरा टारगेट यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में भी क्वेश्चन यहां से मैं आपको दिखाऊं कि देखो यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं अपनी क्लास से। मेरा प्रयास तो यही है। बाकी छोटी वाले एग्जाम में तो आपको अच्छे से हो ही सकते हैं। आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसमें अपनी रेंज में क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप नोट्स बनाते रहिए।